हूँ। जय माता दी। जो आज का टॉपिक है वो है आपका गोचर काल 23 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक क्या रहने वाला है, या कुछ ऐसे फल जो हमें जिनसे हमें बचना है, या जो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं तो उनको हमें एंजॉय करना है या अपनी लाइफ में उससे आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर ये गोचर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, प्रॉपर नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरीके की कहीं भी आप, यही नहीं केवल आप कहीं भी ऐसी वीडियोस देखते हैं जहाँ पर आपका गोचर काल बताया जाता है या करंट की चीज़ें बताई जाती हैं, तो आपकी कुंडली को वो सिर्फ, या आपको इफेक्ट वो तभी करेंगी जब ग्रहों की पोजीशन तो नेचुरली ऐसी ही होगी। आपकी कुंडली में भी गोचर यही होगा कि अगर गोचर में अभी 9 नंबर में अगर मंगल देव चल रहे हैं, शुक्र सूर्य चल रहे हैं, तो वो आपके धनु राशि में ही चल रहे होंगे। बट अंतर कहाँ आ जाएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र मंगल की स्थिति कैसी है, क्या ज़्यादा खराब है या बहुत अच्छी है, तब जाकर, या फिर उसके बाद दशा या अंतरदशा भी उन ग्रहों की चल रही है या नहीं चल रही है, वो कैसे नक्षत्र में बैठे हैं, कितने स्ट्रांग हैं कितने वीक हैं, वो सारी चीज़ें लेकर ही हम प्रिडिक्शंस पे आते हैं। बट ये जनरल प्रिडिक्शन होते हैं जिससे कि मतलब ये पता चलता है कि हाँ इस समय अगर कर्क राशि या कर्क लगन को देखें तो इनका 6 हाउस, ये 6 हाउस होता है हमारा कुंडली का, जहाँ जो हमारा रोग रिपु शत्रु का कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब बहुत सारे ग्रह यहाँ पर आके बैठ जाएं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो शत्रुहंता योग भी बनाते हैं, बट शत्रु होंगे तभी तो शत्रुहंता योग होगा ना, तो दैट मीन्स वो पहले शत्रुओं को लेकर आते हैं आपकी लाइफ में और उसके बाद उसका उनका विनाश खुद ही करते हैं। तो ये भी शत्रुओं, मतलब शत्रुहंता योग नेचुरल है, तभी वर्क करेगा जब शत्रु होंगे। तो शत्रु लाते भी यही हैं और ख़त्म भी यही कर देते हैं, तो वो उससे क्या मतलब है। तो इसीलिए आप ये देखिए कि इस समय अगर मैं देखूं तो मैंने सभी राशियों का देखा, तो जब भी छठे आठवें बारहवें में सबसे ज़्यादा ग्रहों का गोचर होता है, या जितने ग्रह मतलब आपके भाव इस अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो थोड़ी सी लाइफ में परेशानियां आ सकती हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार में किसी सदस्य को आ सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपका बताता है। तो आज हम कर्क राशि और कर्क लगन की बात करेंगे। आप तो अगर हैं इस राशि या लगन के, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप देखिए कैसे, आप देखिए कि इनका 6 हाउस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे तीन तीन प्लैनेट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सूर्य भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, मंगल भी बैठा हुआ है। तो तीनों की अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक को मतलब तीनों के ही बैड इफेक्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा आपकी खुद की पत्री पर और दशा पर, अंतरदशा पर अगर चल रही होगी, क्योंकि मंगल देखिए ब्लड का कारक होता है। यहाँ पे छठे भाव में, आठवें भाव में, बारहवें भाव में मंगल थोड़ा सा आपको कोशिश करता है कि चोट चपेट दुर्घटना से आपको बच के रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की देखिए यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जा रही है, मतलब तीनों ही ग्रहों की जा रही है 12वीं दृष्टि 12वें भाव पर। तो इस समय 12th हाउस भी देख एक्टिवेट हो रहा है इन तीनों ग्रहों से। तो 12th हाउस किसका है, हॉस्पिटल का है, खर्चों का है। तो इस समय अगर आप देखें तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरु भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो खर्चों का भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है, खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे। अब हॉस्पिटल से भी रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, या किसी और चीज़ से भी रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। अब बाकी देखिए बची कुची कसर के, केतु की भी 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। केतु की सूर्य पे पड़ रही है, शुक्र पे पड़ रही है, मंगल पे पड़ रही है। तो वो अलग अलग इफेक्ट तीनों ग्रहों पे डाल रहा है, यानी चोट चपेट इन सब चीज़ों से तो डेफिनेटली बचना है। और केतु बैठा है आपके मुख भाव पे, तो मुख पे चोट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आप महसूस करेंगे कि हाँ आपको लग रही हैं। क्योंकि 12वें ये 8 दृष्टियाँ होगी, तो अचानक इंसिडेंट होना कि मतलब आपको लग ही नहीं रहा कि लगेगा और फिर भी आपके लग गई, तो वो अचानक जो दुर्घटनाओं का योग बनता है ना, वो ये राहु और केतु मिलके, राहु अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, छठे भाव में फिर भी राहु को कह देते हैं कि हाँ कुछ हद तक अच्छा है, बट 8वें भाव में राहु का होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा एक्सीडेंटल चीज़ें करता है। मतलब जो आपको पता भी नहीं होगी वो अचानक आपके साथ होंगी, हिडन चीज़ें कराता है। शनि की भी 10वीं दृष्टि सूर्य पे, शुक्र पे और मंगल पर जा रही है। जब शनिदेव सूर्य को देखते हैं तो ऐसे में इंसान का क्या होता है, थोड़ा सा आत्मविश्वास खुद से डगमगाता है, या पिता को मानसिक कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, किसी भी तरीके के कष्ट जब शनि की सूर्य पे दृष्टि जाती है। तो दो चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा देखी गई हैं, एक तो आत्मविश्वास इंसान का डामाडोल होने लग जाता है, दूसरा पिता से रिलेटेड समस्याएं या पिता को समस्याएं ये प्रेजेंट करता है, या फिर सरकार की तरफ से समस्याएं लाइफ में, वो भी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ से यहाँ देख रहा है। तो और दूसरा आप देखें शनि की
मंगल पे भी दृष्टि है। तो ऐसे लोगों को यही सलाह है कि शनि जब मंगल को देखता है, क्योंकि मंगल क्या है, बहुत पराक्रमी ग्रह है, मतलब एकदम से इंस्टेंट डिसीजन जो होते हैं ना वो नहीं लेने हैं। जब शनि मंगल को देखता है तो वो एकदम से, शनि कहता है कि थोड़ा धीरे धीरे चलो और मंगल कहता है नहीं मेरे को तो बहुत फास्ट ही भागना है। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं और मंगल शनि की नहीं सुनता, और ऐसे में ही गलत डिसीजन आप लाइफ में कई बार ले लेते हैं। चंद्रमा इस समय जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है और पूर्ण दृष्टि वो अपनी ही राशि को देख रहा है। तो आज के दिन अगर हम 23 तारीख की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब आपका मन रहेगा, तो बहुत अच्छा मतलब आपका दिन व्यतीत होगा, कोई दिक्कत परेशानी चंद्रमा की तरफ से नहीं होगी। ये जो तीन तीन प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं इन पे शनि की भी दृष्टि आ गई, केतु की भी दृष्टि आ गई और गुरु की भी दृष्टि आ गई। अब आप देख सकते हैं कि दो तो शनि देव की दृष्टि जाएगी तो वो शत्रुहंता योग बनाएंगे। यहाँ पर देखिए लोन लेने की भी संभावनाएं जागृत हो रही हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का लोन लेना है तो वो हो सकता है, या जॉब के लिए ये योग अच्छा बना हुआ है। जॉब अगर सेवा, क्योंकि ये सेवा का भी भाव है, आपकी सर्विस का भी भाव है, तो ऐसे में जब तीन तीन प्लैनेट सूर्य मंगल शुक्र जैसे प्लैनेट बैठे हैं तो जॉब के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, अनुकूल है आपके लिए, आप कर सकते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है किस बात का, कि कोई भी चीज़ मतलब अपने आप को थोड़ा सेव करके चलना है। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको हेलमेट लेके ही चलना है, ऐसे नहीं सोचना है कि थोड़ी ही दूर पर जा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप अपना जितना ध्यान रख सकते हैं वो चीज़ रखिए। कुछ भी चीज़ें हैं वो सोच समझ के कीजिए। वाणी, केतु जब यहाँ वाणी पे बैठता है तो ऐसे में वाणी थोड़ी कटु बना देता है, कटु कड़वी, मतलब सच बोलेंगे तो वो इतना कड़वा होगा कि सामने वाले को लग जाए। तो आपको थोड़े से अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, सहयोग देना है जिनको ज़रूरत है आपके सहयोग की, दान पुण्य करते रहिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए। तो ये केतु आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि केतु अध्यात्म का ही कारक ग्रह है और शनि देव भी 9th हाउस में बैठकर इस समय ये गुरु के ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी यही कहते हैं कि अध्यात्म से जुड़े रहिए। गुरुदेव यहाँ अपनी ही मीन राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन मिथुन लेकिन इनकी बुध की, मिथुन राशि जो है बुध की है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली से अगर लगाएं तो ये 12वें यानी अपने ही स्थान पर बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव भी यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, दान पुण्य करते रहो और बचे रहो आने वाली किसी भी समस्याओं से। तो देखिए शनिदेव तो दिक्कत करने मतलब कोई एक्सीडेंट्स वगैरह, चोट चपेट, ये सारी दुर्घटनाएं करा सकते हैं। लोहे से चोटें अक्सर ऐसे लोगों को पैरों में लग जाती है या किसी तरीके से लग जाती है। बट गुरु यहाँ पर बैठकर आपका देख रहे हैं तो पेट दर्द की, पेट से भी रिलेटेड समस्याएं कभी कभी क्रिएट करा देते हैं। हालांकि अपनी ही राशि को देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, परंतु थोड़ी बहुत आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस समय, खासतौर से 23 से लेकर 28 तक, बल्कि नहीं बल्कि उसके 28 दिसंबर तक। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 29 दिसंबर से तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 29 दिसंबर से बुध भी यहाँ आ जाएंगे। आपके कितने सारे प्लेनेट छठे भाव को एक्टिवेट किए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से आपको हर चीज़ करनी है। अपना पूजा पाठ में थोड़ा मन लगाइए, दान पुण्य करिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, व्यवहार सही रखिए, दूसरों का सहयोग कीजिए और जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान रखिए। कोई भी आपका लक्ष्य बनाया हुआ है तो उसी लक्ष्य पर अपना चलिए। 29 को यहाँ पे भी जब बुध आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि कुछ और भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्योंकि बुध अपनी ही कन्या राशि इनकी होती है और कालपुरुष की कुंडली से कन्या राशि में आते हैं। और बुध और गुरु एक तरीके से राशि परिवर्तन का योग भी बनाएंगे कि बुध गुरु की में और गुरु बुध की में, तो दोनों एक दूसरे के घर में बैठेंगे तो कम परेशानी, एक दूसरे के घरों को ख़राब नहीं करेंगे। जब कोई ग्रह एक दूसरे के घर में बैठता है जाके तो वो नेचुरल है कि वो अच्छा ही फल देने की कोशिश करता है, कि ना तुम हमारा बिगाड़ो ना हम तुम्हारा बिगाड़ेंगे, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, जब भी छठे 8वें 12वें में ज़्यादा ग्रहों का इफेक्ट आता है तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हमें महसूस होती है। 5वीं दृष्टि से राहु भी यहाँ देख रहा है, जिनको थोड़े से मतलब आप देख सकते हैं कि ये वाला भाव 12वां भाव भी इनका बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखना है। और यहाँ से दृष्टि 7 और 8 9 यहाँ पर जा रही है, तो इंस्टेंट कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं इनकी लाइफ में, घर से रिलेटेड या कोई वाहन से रिलेटेड, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चेंजेस दिखा सकता है राहु। पूरे 18 महीने मतलब ये दिसंबर तक चलेगा तो राहु चेंजेस दिखा रहा है। केतु की भी दृष्टि यहाँ जा रही है तो उसमें भी जॉब चेंजेस अगर नहीं हुई हैं और हो गई हैं तो बात अलग है, मार्च से क्योंकि आ गया था केतु और राहु का जो
ये हुआ था, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो अभी भी पूरे दिसंबर तक पूरे चांस हैं कि आप अपनी जॉब भी बदल सकते हैं और घर में भी कुछ ऐसे परिवर्तन आपके आ सकते हैं जो इंस्टेंट होंगी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है। तो घर से रिलेटेड कुछ चीज़ खरीद भी सकते हैं वहाँ, मतलब कोई आपको कोई चीज़ चाहिए, घर भी अगर आप ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो चीज़ों का भी योग बन रहा है, गुरुदेव बना रहे हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, चलते रहिए, देखते रहिए वीनस एस्ट्रो। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आने वाला नया साल बहुत सारी खुशियाँ आप सभी के जीवन में लेके आए। नमस्कार।